हेलो बच्चों, नमस्कार। चैनल पे आज के ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की टॉपिक है बच्चों हम लोगों की क्या है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्या है बच्चों, यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल यानी कि बच्चों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी नंबर। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दोनों दिख रहा है। तो आइए देखते हैं बच्चों कहां से स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे बच्चों वर्ग और वर्गमूल की संकल्पना, है ना बच्चों, कि किस प्रकार से वर्ग होता है और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना, यानी मान के चलिए कोई संख्या वर्ग में है, ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसका पूर्ण वर्ग है या नहीं है ना बच्चों। तीसरा टॉपिक क्या है बच्चों हमारा है पूर्ण वर्ग संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। किस विधि से बच्चों, गुणनखंड विधि होती है, भाग विधि भी होती है, दो विधि होती है, लेकिन यहाँ पे हम गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला यानी वर्ग और वर्गमूल की संकल्पना के बारे में हम लोग यहाँ पे बच्चों देखेंगे। क्या है बच्चों वर्गमूल, वर्ग किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगी डेफिनेशन बच्चों हमारा होगा कि यदि किसी संख्या को, किससे बच्चों, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो जो गुणनफल से प्राप्त संख्या जो होगी बच्चों वो क्या होगी, गुणा की गई संख्या का वर्ग होगा। यानी किसका वर्ग होगा, गुणा की गई संख्या का वर्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहां से लिखना है क्या, 1 से लेके 20 तक का वर्ग लिखना है, लेकिन यहां पे जो एग्जाम्पल होगा वो हम देख लेते हैं बच्चों। जैसे हमने बताया कोई संख्या यानी किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, तो हमने ले लिया बच्चों 5 ले लिया यहां पे, और 5 का क्या करेंगे, इसी संख्या से गुणा कर देंगे तो 5 हो गया, बराबर इसका गुणनफल कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। तो ये 25 जो होगा वो किसका वर्ग होगा, ये 5 का हो जाएगा बच्चों। यानी इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको हम 5 का वर्ग भी लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 25 के यानी 25 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, आगे बढ़े। चलिए अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है बच्चों क्या, 1 से 20 तक का आपको वर्ग लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे, यहां देखेंगे बच्चों हम लोग 1 से 20 तक का वर्ग। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपके सामने टेबल बनी हुई है, आप यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप क्या करेंगे, इस संख्या को इसी संख्या से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए लिखते हैं यहाँ पे, देखिए जल्दी से। 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 1 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, पहले तो ये देखिए, 1 1 into 1 लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, 1 into 1 लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां पे इक्वल किया 2 का स्क्वायर यानी 2 into 2 लिखेंगे। यही तो कह रहे हैं ना, अभी डेफिनेशन क्या कह रहे थे कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो उसी संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग होता है। आई बात समझ में। चलिए तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर बच्चों 3 का देखेंगे, नहीं 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर बच्चों 4 का देखेंगे तो 4 गुणे 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अच्छा, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 20 तक, यहाँ हमने 20 तक क्यों लिखा, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये भी होगा, लेकिन बच्चों यहाँ तक 20 तक आपको मिनिमम याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये आपको यहां तक याद करना है, क्योंकि बहुत जगह हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगा देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, फिर वो चीजें हमारी वहां पे छूट जाती हैं। ठीक है बच्चों, देखेंगे यहाँ पे ये कितना हो गया, 4 का 4 से करेंगे तो 16 हो गया, ऐसे 5 का 5 से करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा, और 6 का 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 36 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 7 का 7 से कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, और 8 का 8 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। 9 का जब 9 से कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 10 का 10 से करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आए या नहीं आई, जल्दी बताइए, आ गया ना बच्चों। अब ऐसे 11 का करिए, 11 into 11 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे बच्चों, 12 into 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 हो जाएगा बच्चों। और फिर क्या करेंगे, 13 का करेंगे तो बताइए, यहाँ पे 13 into 13 लिखेंगे कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। फिर ऐसे बच्चों 14 into 14 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। क्लियर है, बताइए। फिर 15 का देखेंगे, 15 into 15 लिखेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। फिर 16 का करेंगे बच्चों तो 16 into 16 कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा बच्चों। फिर 17 का करेंगे तो 17 into 17 कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। फिर बच्चों 18 का करेंगे तो 18 into 18 क्या कितना हो जाएगा, कितना होगा बताइए, 18 को जब 18 से करेंगे बच्चों तो
324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा। और 19 का जब 19 से करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 361 हो जाएगा। और 20 का 20 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ये सारे आपके लिख गए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक भी होती है, तो शॉर्ट ट्रिक हमारी शॉर्ट वीडियो में जाए, वहां पे देखें, वहां से आपको सारी इसकी शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी, कई प्रकार से दी गई है वहां पे। ठीक है, तो यहां से देखेंगे 1 से 20 तक का स्क्वायर, ये मिनिमम आपको याद होना चाहिए। किसी का स्क्वायर नॉर्मल है, आपको मान के चलिए 289 का स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये समझना है यहाँ पे, जो इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, जो आपका नंबर आया गुणा करने पे, यानी मान के चलिए 25 की बात कर लेते हैं, ठीक है, या हम 64 की बात कर लेते हैं, तो अगर 64 का स्क्वायर रूट कोई पूछे, क्या पूछे बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ किसका? 64 का, है ना? क्या कहेगा? स्क्वायर रूट। तो क्या बताएंगे? बताइए जल्दी से। स्क्वायर रूट ऑफ 64 तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब यह है बच्चों कि ये वो नंबर पूछ रहा है जिसका आपने वर्ग करके, यानी का स्क्वायर करके ये 64 लेकर आए हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे बच्चों। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मान के चलिए आपको नहीं पता है, या आपको पता है तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, और कैसे आता है वो भी देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे ध्यान से, जैसे हमने 64 लिया तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 8 लिख सकते हैं या नहीं? बताइए जल्दी से। उसी नंबर से लेना है, ध्यान दीजिएगा, है ना? ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बच्चों? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये रूट का मतलब होता है यानी कि पावर में, यानी घात में कितना लगा हो बच्चों? 1/2 लगा हो। अब आप लोग जानते हैं कि क्या होती है, घात के ऊपर अगर घात यानी पावर के ऊपर पावर लगी है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 8 की पावर बच्चों 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। अब बताइए डायरेक्ट, क्या 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे दोनों तरफ से आपको ध्यान रखना है, दोनों पक्षों से, है ना बच्चों? क्या रखना है कि अगर 9 का वर्ग यानी 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है, तो 81 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऐसे बात करेंगे 361 का, यानी 19 का स्क्वायर, यानी 19 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 361 होता है, तो 361 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल तो 19 हो जाएगा। ऐसे दोनों प्रकार से याद रखेंगे। तो अगर हम यहां पे दें, ध्यान दीजिए कि इसका सबका आपको स्क्वायर रूट लिखना है और लिख करके याद करना है, तो आप कर लेंगे? बताएं जल्दी से, कर लेंगे ना बच्चों? तो यही देखना है क्या कि अगर हमने यहां पे चेंज करके ये लिखा, ध्यान दीजिए कि 256 लिख दिया, 256 का स्क्वायर रूट यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो अगर आपको याद होगा तभी आप इतनी जल्दी बता सकते हैं, वरना आप सोचते रहेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, फिर क्या करेंगे? 2-2 का पेयर बनाएंगे, है ना? फिर क्या करेंगे? फिर आप मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे, इतना वक्त लगेगा। लेकिन अगर आपको याद है तो आप 1 मिनट में इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो इसका तो डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं, कितना? 16 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 16 लिख देते हैं। लेकिन प्रोसीजर क्या है निकालने का? ये है तरीका, है ना बच्चों? कोई कहे कि हमको तरीके से लगा के दिखाइए, तो इस प्रकार से लगाएंगे। आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलिए अगला क्या होगा बच्चों? अगला है हमारा, यहां पे दिया गया है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, क्या है? किसी भी ऋणात्मक संख्या है, कोई भी ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, उसका आपको वर्ग बताना है। तो इसमें 2 चीजें ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे बच्चों? वो देखेंगे हम। ठीक है, अगर हमारी क्या पावर यानी कि घात, क्या है बच्चों? घात अगर हमारा क्या है? धनात्मक, क्या है बच्चों? सॉरी, धनात्मक तो होती है ना घात, फिर क्या है? घात हमारा क्या है बच्चों? सम संख्या में है। किसमें है बच्चों? सम संख्या में है, यानी इवन नंबर में है। किसमें बच्चों? इवन नंबर में है। बताइए, इवन नंबर में है। ठीक है, अगर ये इवन नंबर में है, ठीक है, तो कोई भी संख्या हो, कोई भी ऋणात्मक संख्या है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी? धनात्मक। तो क्या होगा? यहां मान हमारा किस में आ जाएगा बच्चों? धनात्मक आ जाएगा, चाहे जितनी पावर हो, लेकिन क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है बच्चों क्या कि अगर घात किसमें है? विषम संख्या में है। किसमें है? विषम संख्या में, विषम संख्या। तो अगर विषम संख्या यानी ऑड नंबर है बच्चों, तो क्या हो जाएगी? तो मान हमेशा किस में आएगा? ऋणात्मक में आएगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए हमको, क्या बताएंगे? क्या आएगा? बताइए जल्दी से। ये -1 का स्क्वायर क्या है? तुरंत देखेंगे, क्या पावर किसमें है यानी कि घात किसमें है? बताइए, सम संख्या है विषम संख्या? तो ये क्या है? सम संख्या। तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा, ये आंसर। यहाँ पे -2 का स्क्वायर है, तो -2 इंटू -2 कितना है? और सारी पावर 2 है, तो इसको क्या कर लो? इसको 3 कर लो।
ठीक है, चलिए ये कितना है, माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे पावर 3 है यानी विषम संख्या है, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, -3 बराबर कितना, माइनस का 27। क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स माइनस है और पावर क्या है, घात की तो क्या है, विषम संख्या है, इसलिए भी तो माइनस में आंसर आ गया। यानी इवन ऑड आपने समझ लिया, अगर घात क्या है, सम संख्या में है तो वैल्यू हमेशा धनात्मक होगी, और अगर विषम संख्या है तो वैल्यू किसमें, ऋणात्मक में होगी। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं, आगे बढ़े। चलिए अगला क्या है, अगला है बच्चों ये है ना, फोर्थ और क्या है, फिफ्थ है, सबकी पावर 2 है, तो ये 3 है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग करके हमको बताएंगे इसका आंसर। क्लियर है बच्चों, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला, अगला क्या है बच्चों, यूपी में पहली बार आपको मिल रहा है, यूपी बोर्ड की तैयारी करिए, ठीक है, कब, कहां पे, किस ऐप पे, तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए है बच्चों, किसमें है, हिंदी में है, ठीक है। आपको ये कहां पे मिलेगा, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, प्रचंड प्रयास का लर्निंग ऐप है बच्चों। यहाँ पे आप जाइए, आपको यहाँ पे 1 से 12 तक की कक्षाओं के लिए सभी कोर्स अवेलेबल हैं, आप इनरोल करिए, ठीक है, वहां से लीजिए कोर्स और आपको बहुत अच्छी क्या हो जाएगी, आपकी बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत सारे अच्छे हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। यहां पे देखेंगे अगला क्या है बच्चों, अभी अगर आप लेते हैं इसको तो अभी यहाँ पे ऑफलाइन मतलब क्या चल रहा है, ऑफ चल रहा है, कितने परसेंट का, 50% का ऑफ चल रहा है, ठीक है। ये बच्चों ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, आप आपको घर बैठे ही, ठीक है, सभी बच्चे, ठीक है, जो नहीं जा पाते हैं कोचिंग उनके लिए भी है, आप घर पे बैठ के अपने मोबाइल पे इसको सारे देख सकते हैं बच्चों। कहां से है, 1 से 12 तक के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये जाइए और जल्दी से कोर्सेस इनरोल करिए, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ पे बहुत सारे क्या मिलेंगे, लाइव टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, टेस्ट मिलेंगे, आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, यहाँ पे क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा बच्चों, ठीक है, और उचित पैसे भी हैं, आपको पता ही है 50% का ऑफ है, तो जाइए तुरंत लीजिए यहाँ से, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है बच्चों, अगला है बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर संख्याओं के वर्ग एवं वर्गमूल के गुणनखंड में संबंध, ठीक है, किस प्रकार से है, तो किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, क्या बच्चों, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बनाने के पश्चात ये जिनमें से कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। क्या बोलती है बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। मान के चलिए कोई आप कर रहे हैं, ठीक है, किसी संख्या का क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, और गुणनखंड करने के बाद आपने जोड़ा बनाया, सबका जोड़ा बन गया तो पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, और अगर कोई शेष रह जाता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्या है बच्चों, अगला देखेंगे यहां पे पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण। अब आपको दिया गया एग्जांपल के तौर पे क्या, कि ज्ञात कीजिए कि क्या ये 225 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कैसे करेंगे इसमें, देखिए जल्दी से, ये 225 है, इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, 225 का। तो आइए कर दीजिए, यहाँ पे 225 लिखेंगे, ठीक है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, बताइए, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, देखिए जल्दी से, तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा बच्चों, और 1 22 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, फिर से 3 से देखेंगे, 3 दूनी 6 1 7, 3 पचे 15 हो गया, ठीक है, फिर से किससे, अब 3 से होगा नहीं, 5 से हो जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए तो यहां पे देखेंगे क्या आ गया आपका, यहां पे लिखेंगे इसका फैक्टर कितना आया है, 3 गुणे 3 है ना, फिर कितना बच्चों, 5 गुणे 5। अब इनका क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो बताइए ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, बताएं जल्दी से, बिल्कुल है, क्योंकि 3 गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, इसका वर्ग और इसका वर्ग, बताइए 3 गुणे 5 और इसका वर्ग हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, ये 225 जो है 5 तिया 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है। आई बात समझ में या नहीं आई, जल्दी से बताइए, समझ आ गया ना, ये 225 जो है 15 का स्क्वायर है। क्लियर है बच्चों, तो इसी प्रकार से समझेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अगर यहीं पे मान के चलिए कोई ऐसी नंबर आ जाती है जिसका जोड़ा नहीं बनता, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्या है बच्चों, अगला देखेंगे यहाँ पे क्या, दूसरा, अब इसका परीक्षण करना है। दूसरा, ज्ञात कीजिए कि क्या 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आपको बताना है, ठीक है, तो बताइए जल्दी से। यहां पे देखेंगे बच्चों 360 है, क्या है 360, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे 360 लिखिए, इसका क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 से जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, फिर से 2 से देखेंगे, 2 9 18 हो गया, ठीक है बच्चों, फिर से 2 से देखेंगे 45 हो गया, 45 दूनी 90 होता है, फिर से किससे, 2 से तो जाएगा नहीं, है ना, 3 से देखेंगे तो 3 15 तिया 45 होता है, फिर से 3 से देखेंगे तो 5 तिया 15 होता है, फिर से 5 से तो 5 1 कम 5 होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें, ठीक है, तो क्या बना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 3 बार ना, और फिर 3 कितनी बार, 2 बार, और फिर 5 1 बार, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जोड़ा बनाना है आपको, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, यानी किसका नहीं बन रहा है, 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी 1 2 और 1 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 तथा 5 का जोड़ा, ठीक है, अतः 2 तथा 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। क्या है बच्चों, नहीं बन रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह संख्या क्या है बच्चों, यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आई बात समझ में या नहीं, बताएं जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आएंगे और आपको पूछा जाएगा, आपको परीक्षण करना होगा, हो रहे हैं तो ठीक है, जोड़े बन रहे हैं तो बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं तो नहीं बन रहे हैं, आपको लिख देना है। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला क्या होगा, अगला है बच्चों इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है ये कि किसी सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। क्या होता है बच्चों, किसी सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, क्या कह रहे हैं, कोई सम संख्या आप उठाइए और सम संख्या क्या करिए, उसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया बच्चों, क्या ले लिया बताइए जल्दी से, हमने ले लिया 6 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो किसी सम संख्या का वर्ग किया तो कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, और कोई ले लिया, ये हमने पहला ले लिया, दूसरा ले लिया हमने, यहाँ पे मान के चलिए कौन सा ले लिए, 8 ले लिया, तो 8 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64 आ गया। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, जल्दी बताइए, आ गया ना बच्चों। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या होता है। जैसे यहां पे हमने एग्जांपल के तौर पे क्या ले लिया बताइए, पहला हमने ले लिया बच्चों 9 का स्क्वायर 81, विषम है या सम है, ये तो बच्चों सम आ गया ना, तो आपका प्रूफ हो रहा है ये भी सम है, ये भी सम है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये आ गया 81। ठीक है, और हमने दूसरा ले लिया बच्चों, दूसरा हम क्या ले लेंगे, दूसरा 11 ले लीजिए, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। क्लियर या नहीं बताइए जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे विषम लिख देंगे, ये भी विषम है और ये भी विषम है। बताइए है या नहीं है, जल्दी बताएं, है ना बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात, क्लियर। तो ये आपका पॉइंट दोनों प्रूफ हो गया कि किसी सम संख्या का वर्ग जो होता है वो एक सम संख्या होती है और किसी विषम संख्या का जो वर्ग होता है वो एक विषम संख्या होती है। ठीक है बच्चों, चलिए, और दोनों आपका प्रूफ होके आ गया है। अगला क्या है बच्चों, अगला हमारा देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग वर्गमूल के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, किसी भी पूर्ण वर्ग परमेय संख्या कोई भी दी गई है तो वो इस प्रकार से दी गई है। ठीक है, अगर हम उसका वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं, रूट लगा देते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा, क्या कहा कि जैसे हमने कह दिया यहाँ पे y बराबर, हमने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लेते हैं बताइए, 81 ले लिया। ठीक है, कितना ले लिया बच्चों, 81 ले लिया है। ठीक है, अगर हमको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों, इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे बताइए, दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे या नहीं, या दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, हिंदी में समझ लीजिए। ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर अगर हम वर्गमूल यहाँ पे ले रहे हैं तो ये y हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा ना। तो ये जो कह रहा है इसी के तौर पे स्टेटमेंट कह रहा है ना, ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहां पे लिखेंगे तो ये +-9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, +-9 आ जाएगा। आई बात समझ में, जहां पे ये कोई नीति दोनों नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से आ सकती है। अच्छा ये भी समझ लीजिए कि क्या यहाँ पे +9 का वर्ग करने पर हमारा 81 ये भी आता है और -9 का वर्ग करने पर ये भी 81 आता है, यानी दोनों पॉजिटिव रहते हैं। तो ये भी एक स्टेटमेंट नोट टाइप में डाल दीजिए कि किसी धनात्मक संख्या का यानी किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करने पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है और नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करने पे वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। आई बात समझ में या नहीं बताएं जल्दी से ना, क्योंकि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर बताइए, यानी वर्ग क्या है, वर्ग हमारा तो 2 होता है जो कि सम संख्या में आता है ना, इसलिए यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या का रूल भी लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो यही हमको समझना था। आगे बढ़े, चलिए अगला क्या है बच्चों, अगला देखेंगे। अगला है हमारा बच्चों, किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, ये ध्यान से समझिए। सबसे पहले कोई भी संख्या अगर आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है, कि किस प्रकार से हम लोग करते हैं, तो पहले दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, दी हुई संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड करिए, जो कि हम पीछे कर रहे थे। जैसे हमने 225 का निकाला था, 360 का निकाला था, उसी प्रकार से पहले क्या करना है,
दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करिए। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, प्राप्त अभाज्य गुणनखंड से समान खंडों के क्या करिए, जोड़े बना लीजिए। यानी जोड़े का मतलब दो दो का आप क्या करिए, पेयर बना लीजिए। ठीक है बच्चों। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेते हैं, है ना। अब जैसे जोड़ा हम बना रहे हैं तो उसमें से एक एक संख्या तो लेते हैं, दोनों तो लेते नहीं है ना, तो एक एक संख्या लेंगे। फिर क्या करेंगे, इन चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्या का धनात्मक वर्गमूल होता है। क्या होता है बच्चों, धनात्मक वर्गमूल होता है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक की कोई वैल्यू नहीं लेते, है ना। क्लियर है। चलिए, तो फिर क्या है, निकाले गए वर्गमूल के चिन्ह को बदलकर दोनों वर्गमूल ज्ञात किए जा सकते हैं, है ना। अगर साइन चेंज कर दें तो दोनों की तरफ से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत ये पॉइंट में नहीं ना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है बच्चों, अगला है यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहां पे करते हैं। किसका निकालना है, 144 का निकालना है। किसका निकालना है बच्चों, 144 का निकालना है। तो कर दीजिए जल्दी से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप क्या था कि दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो क्या कर दीजिए, 144 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, स्टेप बाय स्टेप करिए, गुणनखंड करने पर बच्चों, है ना। अब जब हम लोग इसको करेंगे तो देखेंगे, ठीक है, 144 बराबर क्या आता है। ठीक है, कर दीजिए यहां से देखिए लास्ट में इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो 2 से डिविजिबिलिटी इसकी रहेगी, तो 2 से कर दीजिए, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर से 2 से करिए, 2 3 6, 1 7, 2 6 12 हो जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर से किससे, अब 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 हो गया, और फिर 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 2 2 2 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स है ना, तो क्या करेंगे 2 × 2 लिखेंगे ना, ऐसे लिख दीजिए। चलिए, 2 × 2 हो गया, फिर 2 × 2 हो गया, फिर इंटू 3 × 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए, अगर इतनी आ गई है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनका पेयर ले लेंगे। ठीक है, इनका ले लेंगे और इनका ले लेंगे। क्या कहा था कि सबके जोड़े से एक एक नंबर उठा लीजिए। क्या करिए, एक एक नंबर उठा लीजिए। ठीक है, तो ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे और 3 ले लेंगे। क्या करेंगे, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। यानी इसका 144 का वर्गमूल जो हो जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब कह रहा है लास्ट में कि ये धनात्मक आ गया, ये धनात्मक क्या है, वर्गमूल है। ठीक है, अगर इसका चाहे तो साइन चेंज कर सकते हैं, ऋणात्मक कर करके हम स्क्वायर कर देते हैं, वो भी वैल्यू आ जाएगी 144 ही आएगी। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताएं। आ गया ना बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगला आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है, ये आप लोग खुद से निकालेंगे बच्चों। क्या करेंगे, खुद से निकालेंगे। आई बात समझ में या नहीं आई, जल्दी से बताइए। आ गया ना बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ेंगे अगले की ओर। अगला क्या है बच्चों, अगला है ये गुणनखंड विधि से दो संख्याओं के गुणनफल क्या निकालना है, अथवा क्या निकालने हैं, भागफल निकालने हैं। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। क्या दिया गया है, रूट क्या दिया गया है, 9 × 100 दिया गया है बच्चों। तो क्या करेंगे, ये रूट में ही देखिए, ये क्या करेंगे, ये 9 लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, ये 9 × 100 कर देंगे। इसको अलग अलग कर दीजिए, √9 और क्या आ जाएगा, √100 हो जाएगा। और 9 का क्या होता है 3, और इसका क्या होता है 10 हो जाएगा। बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कितना है, आसानी से लग गया है नहीं, बताइए जल्दी से। सिंपल है ना बच्चों। चलिए अगला क्या है, अगला है ये बच्चों परिमेय संख्या का है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप भी जानते हैं परिमेय संख्या का 256 बटे कितना है, 441 है। क्या आपको क्या निकालने हैं बच्चों, वर्गमूल बताने हैं। तो बताइए 256 बटे कितना, 441। अब आप क्या करेंगे, इसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे, ये 16 आ जाएगा बच्चों, और ये कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए तो अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड दोनों का अलग अलग करेंगे और खुद से बताएंगे। आई बात समझ में। लेकिन फाइनल आंसर हमने लिख दिया है, तो देखिए किसका किसका यहाँ पे मैच करता है। क्लियर है बच्चों या नहीं, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू बच्चों। यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग सारे देखेंगे, जो भी होमवर्क आपके लिए दिया होगा वो आप लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।